बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रेगुलर प्लाट और इवन प्लाट बनाना तो हम सीख गए हैं, यानी जिसके हर कॉर्नर बराबर हो। और लेट सपोज़ 25-60 का या 30-60 का प्लाट बनाना तो हम सीख गए, जिसके दो साइड 30 फीट के हैं और दो साइड जो है ना वो 60 फीट के हैं। तो ये तो हम सीख चुके हैं। तो इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि हमारे एक क्लाइंट ने हमें एक प्लाट दे दिया जिसके सारे साइज़ बराबर नहीं है, यानी सारे साइड इसके या सारे कॉर्नर एक जैसे नहीं है। तो इस क्लास में हम इस तरह के ड्राइंग बनाएंगे इर्रेगुलर प्लाट पे। दोस्तों, मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं और क्लास को बाकायदा स्टार्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त AutoCAD 2020 हमारे सामने खुला है और मैंने अपने आसानी के लिए और क्लास को लंबा होने से बचाने के लिए मैंने पहले से कुछ ड्राइंग बनाए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस ड्राइंग को हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए में हमारे पास जो ड्राइंग है वो है इसका बेस लाइन। अच्छा, एक दो बातें मैं पहले से बता दूं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस प्लाट का भी आपने मैप बनाना है तो सबसे पहले यू मस्ट विज़िट द साइट और वहाँ पर तमाम कॉर्नर्स और तमाम मेजरमेंट्स आपको लेनी चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर अपने क्लाइंट से कह दें कि मुझे तमाम मालूमात चाहिए और हर कॉर्नर पे मुझे इसके पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ने फ़िज़िकली प्लाट को नापा हो तो हम एक बेस पॉइंट बना लेते हैं। बेस पॉइंट जिस तरह के मैंने ए और बी से ज़ाहिर किया हुआ है, जो यानी जिससे हम अपने मेजरमेंट शुरू कर लेते हैं वो हमारे बेस लाइन है और बेस पॉइंट्स इसमें से ले लेते हैं। तो ये जो हमारा बेस लाइन है या बेस पॉइंटों के दरमियान जो लाइन है वो है 78 फिट है। और फिर जो है ना इसमें जो दूसरा है वो रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर पॉइंट है, जो कि 36.5 यानी 36 फिट और 5 इंच है, और इस तरह 38 फिट है। और ये दूसरा कॉर्नर जो है ना 76 है। और दरमियानी फ़ासला, ये दरमियानी फ़ासला हमें मस्ट मालूम हो। अगर ये मालूम ना हो तो हम प्लाट का कभी भी नहीं निकाल सकते। तो लेट्स स्टार्ट, पहले वाले को स्टार्ट कर लेते हैं। और पहले में हम बेस लाइन को ले लेते हैं और चले, मैंने कुछ ये बनाए हुए हैं तो इसके मैंने कुछ लेयर्स बनाए हुए हैं। और सबसे पहले हम यूनिट सेट कर लेते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए मैंने सारे सेटिंग की हुई है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यूनिट मैंने UN लिख के हमने UN हमारे पास यूनिट के लिए है। तो यूनिट में हम आर्किटेक्चर को सेलेक्ट करते हैं और प्रिसीशन में हम 0 को और यहाँ पर हमने इंच को ले लेना है, तो ओके करना है। और इस तरह फिर डेम स्टाइल के लिए मैंने आपको बताया था इसका शॉर्टकट D है, तो D को हमने प्रेस किया तो हम यहाँ पर आ गए। और मॉडिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ से प्राइमरी यूनिट्स हमने सेट किया आर्किटेक्चर पे और इसी तरह 0 प्रिसीशन पे। और फिर उसके बाद टेक्स्ट को हमने 4 फीट ले लिया हुआ है ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। और इसी तरह फिर सिंबल भी हमने तकरीबन 1 फुट 3 इंच यानी 15 इंच का हमने इसकी ये जो सिंबल्स है और एरो हेड वगैरह है हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमने ओके कर दिया और ये भी ओके कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले हमारे पास है 78 A और B के दरमियान जो लाइन है वो हमारे पास है। तो यहाँ पर हम वाल वाले जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और लाइन कमांड से हम एक लाइन लगा लेते हैं। तो पॉइंट 1 पे हमने क्लिक किया और पॉइंट B की तरफ हम जाएंगे तो हम इसको कहेंगे 78 फिट। ये 78 फिट का एक हमने लकीर लगा लिया और ये हमारे पास A और B पॉइंट्स आ गए। तो चले हम इसको ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सीधा जाके इस पे नीचे लाते हैं
और इस पे, ताकि उसी तरह हम चले और ये भी पता आपको लगता रहे। फिर उसके बाद हमारे पास है 36.5 यानी 36 फिट और 5 इंच। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि हम इसको इस तरह लेंगे। पहले मैं मेजरमेंट वाला ले लूँ। ये यहाँ पर हम सी यानी सर्कल लेंगे और सर्कल को हम कितना था ये 36 फिट और 5 इंच। तो इसको 36 इंच को हम इस तरह लिखेंगे 36 फिट डैश 5 इंचेस। ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसिशन देगा आपको। तो ये यहाँ पर हमने एक लाइन ले लिया। फिर वो सेंटर लाइन हमें मालूम है, ये है 92 फिट और 10 इंच। तो 92 फुट और 10 इंच का हमने एक और सर्कल लगाना है ए पॉइंट से। यहाँ पर हमने रख के इसका जो रेडियस है वो 92 फिट और 10 इंचेस। तो ये हमने एक और लकी लाइन डाल दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा वाल वाले लेयर पे जाके और यहाँ से दोबारा लाइन को हम क्लिक करके और इन दो पॉइंटों को जस्ट मिला लेंगे हम। ये हमने मिला लिया। अब इन दोनों सर्कल का काम हो गया ख़त्म। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है 38 फिट का है। तो 38 फिट का हम एक और सर्कल लगाएंगे, लेकिन इस वक्त हम नेक्स्ट पे लगाएंगे जो आखिरी हमारा सिरा था। तो 38 फिट का हमने एक और सर्कल बना दिया और फिर दूसरे साइड से कितना है 76 का है। तो 76 का हम एक और सर्कल लगा लेते हैं पॉइंट ए से। ठीक है। तो पॉइंट ए हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा जहाँ से हम आखिरी वाला लगाते रहेंगे। तो ये था 76 फिट, 76 था या 78, 76 है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो ये सर्कल मैंने ड्रा किया है इसका और कोई मकसद नहीं है माँ सिवाय आप नाप तोल के लिए। तो बाद में इसको हम वैसे भी मिटा लेते हैं, इसको कोई भी कलर हो तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ हमने क्लिक किया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट नहीं है, तो अब हम इसको दोनों को आपस में मिलाएंगे। ये हमने मिला लिया और इन दोनों का काम हो गया ख़त्म। ठीक है। अब इसको हम नाप लेते हैं कि हमने जो मेजरमेंट की है ये सही भी है कि नहीं। तो सबसे पहले ये सेंटर लाइन को ले लेते हैं ताकि हमें पता हो, और इसके लिए हम अलाइन इसमें जाके एनोटेट में जाके जो अलाइंड कमांड है, अलाइंड कमांड, इसको हम लेके तो एक पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं और दोबारा यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये जो हम 92 फिट और 10 इंच हमने लिया था वो पूरा हो गया है। तो अब दूसरे को भी हम ले लेते हैं और ही लाइन को लेके, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक मेजरमेंट का जो है ना अलग से कलर लगाया हुआ है। और फिर एनोटेट में जाके यहाँ से हम लेंगे एग्जैक्ट और यहाँ पर, और लेट्स सपोज़ कि हम 40 इंच का हम इसको बाहर निकाल लेते। तो ये रहा 78 फिट। और इस तरह दोबारा हम इसको लेंगे और यहाँ से, और ये भी हम 40, ये 40 मैं इसको कहता हूँ, जो ये वाला ये रेड और इस लाइन के बीच में जो फासला है थोड़ा सा ये 40 का फासले से हो। और ये दोबारा हम इसी कमांड को ले लेते हैं और कोशिश करें कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट से ले ले और करीब करके ले लिया करें। और ये रहा 38। और फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर हम लेंगे और ये रहा हमारे पास 76 होना चाहिए और ये भी 40। दोस्तों आपने देख लिया कि जिस तरह ये है तो इसी तरह हमने इसको बना लिया। अब अगर मज़ीद आपने देखना है कि ये बराबर है कि नहीं है तो इसको कॉपी करें और इसके ऊपर आप रख लें। ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर दिया। वो दूसरे में थोड़ी सी जल्दी बनाऊंगा। मैंने इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं इसको यहाँ से लेके मैं इस पे रखने की कोशिश करूँगा और ये इसमें गायब होना चाहिए। ये बिल्कुल इस पे
ये लग गया। ये अगर वो करना, ये देखें ये अलग अलग मैंने कर दिया, इसके नीचे लाइन अभी भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने वो नीचे से कॉपी करके एक दफ़ा फिर मैं इसको वापस कर लेता हूँ। अच्छा, इसी तरह अब इसको ले लेते हैं। तो अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप बेस कमांड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले लें। बाज़ औक़ात आपको बेस कमांड बेस लाइन आपको वर्टिकल भी पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा तिरछा भी मिल सकता है। तो कहीं पे भी आप जो है ना बेस लाइन ले लेते हैं। तो इसमें हम बेस लाइन ये कितना है, 78 फिट है। तो लेट्स गो, और इसको हम ले लेते हैं रेड वाले जो लेयर है, और रेड लेयर में हमने एल कमांड लेके यानी लाइन कमांड लेके थोड़ा सा आगे जाके इसको हमने ऊपर की तरफ यानी बेस लाइन हमने ऊपर की तरफ बना लेना है। तो वो कितना था, 78 फिट था। ये 78 फिट है। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ ताकि जगह हमें खुला खुला मिले। अच्छा, फिर उसके बाद ये कितना है, ये हमारे पास 45 है। 45 फिट का 45 फिट रेडियस का हमने एक 45 फिट रेडियस का हमने एक सर्कल ले लिया। अब ये वाला जो पॉइंट है 99 फिट और 6 इंच, इतना हम पॉइंट ए से, हमारे पास पॉइंट ए जो है ना वो ये है, और पॉइंट बी जो है वो हमारे पास इस वक्त यहाँ पर है। ये हमारे पास पॉइंट, सॉरी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ रख लेता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना था, ये 99.6। तो यहाँ से हम एक सर्कल लेंगे और पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, और 99 फिट और 6 इंच का हमारे पास एक है। तो फिर हम लाइन लेके इन दोनों को मिला लेंगे। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो बी से, पॉइंट बी से हम एक लाइन लेके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला लेंगे और इन दोनों का काम ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ना 30 फिट का है। तो एक 30 फिट का हम एक और सर्कल ले लेते हैं, और ये 30 फिट का सर्कल हो गया। और फिर ये वाले जो लाइन है 115 और 10 फिट का है। तो हमने सर्कल ले लिया, और ये 115 फिट डैश कितना, 115 डैश 10 इंच का हमने एक और सर्कल ले लिया। और फिर इनके दोनों के बीच में जो लाइन है इसको हम इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमने इंटरसेक्शन पॉइंट पे ले लिया, और इन दोनों का काम हो गया ख़त्म। ये जो सर्कल्स हैं इनका मासिवाए इंटरसेक्ट पॉइंट लेने के और किसी काम का नहीं है। तो फिर दोबारा हम एक सर्कल ले लेते हैं, और इस दफ़ा हम 20 और 2 इंच का सर्कल बना लेते हैं। तो ये 20 फिट और 2 इंच का हमने एक और सर्कल ले लिया। फिर इन दोनों के बीच में कितना है, 121.3 है। तो एक सर्कल और हम लेंगे, और इस दफ़ा लेंगे 121 फिट और कितना था, 3 इंच। 121 फिट और 3 इंच का हम एक सर्कल और लेंगे, और इनको आपस में मिलाएंगे। इस लाइन को लेके हम इस पॉइंट को मिला लेंगे, और इस दोनों का काम हो गया ख़त्म। और फिर उसके बाद है 45। तो जहाँ पर लाइन ख़त्म होती है वहाँ से जो नेक्स्ट होगा वो उसका नेक्स्ट मेजरमेंट होगी। तो ये कितना है, 45। ये 45 फिट का हमारे पास एक और सर्कल है, और इसके बीच में, दोनों के बीच में है 97.7 पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो बेस पॉइंट ए से 97 फिट बाय 7 इंच को हम एक सर्कल और लगा लेते हैं, और इनको इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे। यहाँ पर लग गया, और इन दोनों का काम ख़त्म। चूँकि हमारे पास आगे मज़ीद
नहीं है, तो अब हम डायरेक्ट इसको ले सकते हैं। ये रहा हमारे पास डायरेक्ट। अब हम इनके पहले मेजरमेंट मालूम कर लेते हैं, और मेजरमेंट के लिए हम नोटेशन में जाके ये अलाइंड, तो सबसे पहले हम बेस का मालूम कर लेते हैं, और बेस का है हमारे पास 78, और फिर उसके बाद इन दोनों का है, और ये 45 हो गया, और इसके बाद ये 30 इंच का है, और फिर इसके बाद अलाइन लेके इस दोनों के बीच में जो है ना वो 20 एंड 2 इंच का है, और फिर इसी तरह इन दोनों के बीच में है, और ये हमारे पास आ गए। और फिर इसी तरह लास्ट में हमने ये भी ले लेना है। ये हमारे पास सारे इसके बराबर हो गए, जिस तरह इस पे है इस तरह इसी पे भी हमने ले लिए। तो उसके बाद हम सेंटर वाला लेंगे। अब सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं, और इसी तरह नोटेशन में जाके अलाइन कमांड खोलेंगे। तो पॉइंट ए से पहला जो ये वाला पॉइंट है इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करें, ये 99.6 है, और इसी तरह इस पे लेके और दोबारा इधर क्लिक करेंगे, सॉरी, और इसी पे ही क्लिक करेंगे, और इसी तरह एक लाइन इन से लेके और यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये सो दिस इज़ हाउ ये भी कंप्लीट हो गया हमारे। और फिर इसके बाद हमारे पास जो प्लाट है उसकी शक्ल जो है ना वो ट्रायंगल भी हो सकता है, जिस तरह कि ये हमारे सामने 125 फीट और 3 इंच है, और फिर ये ऊपर वाला 97 और 5 है, और 69 और 7 है। तो लेट्स स्टार्ट पॉइंट, क्लिक ऑन पॉइंट ए। कोशिश करें कि इसके साथ सीध में हो, तो सीध में लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। और यहाँ से आर ऑन करेंगे, और ये कितना था 125.3, तो हम 125 फीट और 3 इंच हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उसमें ये वाला जो है 97.5 है, तो हमने एक सर्कल ले लिया और 97 फीट और 5 इंच का एक सर्कल हमने बना दिया। और चूँकि ये 2 है तो तीसरा इसमें लाइन है नहीं, तो हम डायरेक्ट ये वाला ले लेते हैं सर्कल, यहाँ से पॉइंट ए से लेके, और ये कितना है 69.7, तो ये रहा 69 फुट 0.7 इंच ये। और अब हमने इनको लाइन के थ्रू इसको इंटरसेक्ट कर लेते हैं, और ये सीधा दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इनका काम हो गया ख़त्म। तो अब ये हमारे पास पॉइंट ए है, और ये हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास रहा पॉइंट बी। तो इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो एक बार फिर हम मेजरमेंट में जाते हैं, और मेजरमेंट में नोटेशन में जाके ये अलाइन ले लेते हैं, और अलाइन में यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया। सॉरी, ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, देख लेते हैं। ये चेंज हो गया अभी। और अभी नोटेशन में जाके इसको 40 के फासले से रख लेते हैं। और एक बार फिर अगर हम एक्टिव हो, एक दफ़ा हम एक्टिव करें कमांड को, तो फिर अगली दफ़ा स्पेस बार दबाए तो भी एक्टिव हो जाता है, या एंटर दबाए। जिस तरह के मैं स्पेस बार दबाता हूँ, मुझे ज़्यादातर आदत स्पेस बार का है। तो ये रहा हमारे पास ये हमारे पास रहे। और अब उसके बाद ये ABC ये तीनों तो हो गए।
चलो इस साथ साथ इनको भी नीचे ही ला लेते हैं ताकि सॉरी ये तो मैं भूल गया, इसको भी कॉपी करके जस्ट इधर रख लेते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसको। अब इनका बेस पॉइंट जो है ना वो 60 फीट है बीच में। तो हमने लाइन ले लिया और लाइन में दोबारा हम अपने उस पे लेयर पे जाएंगे और फिर यहाँ से हम लाइन लेके थोड़ा सा हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कितना था, ये 60 था, ये 60 फीट है। तो ये 60 फीट लाइन हमने ले लिया और फिर यहाँ से कितना है, ये 50 फीट का है। तो 50 फीट रेडियस का हमने एक सर्कल ले लिया, 50 फीट ये हमारे पास रहे। और ये बीच में फासला जो है वो 100 है। तो 100 का एक हम और ए पॉइंट से लेंगे 100 का फीट का एक ये, और फिर लाइन के थ्रू हम इनको आपस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पे हम इसको पॉइंट डालते हैं। और इसका भी ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये इसका पॉइंट बी है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका दरमियान जो फासला है वो 57 है। तो 57 का हम एक सर्कल ले लेते हैं और 57 फीट का ये सर्कल हमने ले लिया। और बैक साइड से ये आखिर पे 58 का एक और सर्कल हम पॉइंट ए से लेंगे। कितना था, 58 का। तो ये 58 का हम ले लेते हैं, 58 का हम फिट का हम एक और सर्कल ले लेते हैं। और अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, यहाँ पर मिला लिया और यहाँ पर मिला लिया और ये ख़त्म किया और ये हमने ख़त्म किया। और ये रहा हमारे पास मेजरमेंट। अब ले लेते हैं इसकी और मेजरमेंट में नोटेशन में जाके दोबारा अलाइन हम इसलिए लेते हैं ताकि हर कॉर्नर से अब अगर अलाइन हम न लेंगे तो ये तो फिर यूँ हो जाएगा और यूँ हो जाएगा, लेकिन अगर अलाइन लेंगे जिस तरह लाइन है उसी तरह उसी से ये अलाइन हो जाएगा। तो ये हम पॉइंट ए और बी के दरमियान पहले ले लेते हैं मेजरमेंट और ये रहा 60 फीट। और फिर उसके बाद बी से ऑनवर्ड ले लेते हैं मेजरमेंट और इस तरह ये हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट्स तक हम रख लेते हैं। दोस्तों जो भी आप काम करेंगे तो कोशिश करें शाइस्तगी के साथ करें ताकि आपका कस्टमर खुश रहे और आइंदा आपको इस तरह काम मिलता रहे। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो फासले होते हैं ये बड़ा डिफ़र करता है। ये जो 40 लगा लेता हूँ, आप कोई भी लगा ले, ज़रूरी नहीं है कि 40 लगा दे, 50 लगा दे, डिपेंड कर लेता है कि आप कितना दूर उससे रख लेते, लेकिन काम करे बिल्कुल इवन और ख़ूबसूरत सा। तो ये इनके दरमियान फासला था। अच्छा बीच वाला एक फ़ासला हम ले लेते हैं ए और फिर एनोटेशन में जाके इन पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में हम ये 100 इसका है। तो अब अगर आपने हैच करना है तो हैच भी आपको मैंने बताया था, हमारा क्लास लंबा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चलो ये हमारे इसका हिस्सा है। और हैच में आप सेलेक्ट करें, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें कोशिश करें कोई सफ़ेद कलर का ले ले। ये अब इसको आप इसको किस तरफ भी घुमा भी सकते हैं जिस तरफ आपको अच्छा लगे। और फिर यहाँ से एंटर मारे और फिर एक बार फिर यही कमांड ले लें और इस पे डाल दें और इसमें चाहे इसको थोड़ा सा यूँ कर दें और ये, और फिर हैच कमांड को लेके इसमें क्लिक करें और इसको भी किसी तरह घुमा लें, इसको ऐसे रखें, हाँ, और एक बार फिर हैच कमांड लेके इसको बिल्कुल ऐसे रखें
और यस करके। सो दिस इज़ हाउ वी कैन नाउ एबल टू ड्रा इर्रेगुलर प्लॉट। लेकिन ये 2-3 बातें बहुत ज़रूरी है कि एक प्लाट पे जाके आपने ख़ुद मेजरमेंट करना है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपने कस्टमर से आप डिमांड करेंगे कि मुझे पूरा डेटा दे दे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कार्नर बेस लाइन कितना है और फिर बेस से जो दूसरा अगला पॉइंट है इस और पॉइंट ए के बीच में फ़ासला कितना है, यानी 99.6। और इस तरह फिर उससे जो अगला है ये वाला फ़ासला और ये पॉइंट ए का फ़ासला कितना है, तो 115.10। और इसी तरह ऑनवर्ड ये वाला फ़ासला कितना है। और इस तरह इस शेप वाले में आप उनसे पूछ सकते हैं कि बेस पॉइंट कितना है और बेस पॉइंट से बाकायदा इसको ABCD या जिस तरह बेस और इनको ए भी नाम रखा है तो इसको कोई और नाम रख सकते हैं और इनको से पूछ सकते हैं कि इन पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है। तो तब जाके आप इस काबिल होंगे कि प्लाट को सही तरह से खरीदें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मुझे टाइम दे दिया और मेरे क्लास को देख लिया। लेकिन उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। अगर इस पे हाथ आपका चल जाए और इस तरह का काम अगर आपको आता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े आसानी से इसको कर सकेंगे और इसको डिज़ाइन करके अपने जो क्लाइंट है उससे उम्मीद है कि आप 5 स्टार ज़रूर लेकर रहेंगे। चाहे आप फाइवर पर काम करेंगे, चाहे आप किसी भी मार्केट प्लेस पे काम करेंगे, तो उम्मीद है कि आप 5 स्टार लेके ही रहेंगे। और इस तरह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह किसी एक प्लाट के ऊपर हम पूरा नक्शा बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास भी आप लोग मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।